वेलकम अगेन इन अदर क्लासेस। जैसा कि प्रीवियस वीडियो आपकी रुक गई थी डिटर्मिनर्स की, जो मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा था, उसी के क्वेश्चंस के आगे के सीरीज में आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो जल्दी से देख लेते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या थे। 25 मैंने क्वेश्चन करा दिए थे। अब बात कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर आगे के नए क्वेश्चन तक। देखिए, पहला 26 क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, हैव आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सिलेक्टेड। ठीक है, सिलेक्ट किए गए फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन एसबीआई। एसबीआई में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट के लिए आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, तो हमको पता है दो का जब यूज होता है वो आइदर के लिए होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, दो के लिए आइदर आपका आया हुआ है, ठीक है ना। तो सेंटेंस में अगर आइदर आया हुआ है तो जो आपकी वर्ब आएगी वो आपकी आइदर के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो आइदर कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो आपको आइदर के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस में हैज लगाना पड़ेगा, हैव नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रेपोजिशन की वजह से टू कैंडिडेट्स आपका ऑब्जेक्ट हो चुका है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका आइदर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, अ फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स। तो अ फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब क्या हो गया? आप अ फ्यू की जगह यहाँ पर सम भी लिख सकते हैं, सेंटेंस पे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। हमको पता है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका प्लुरल होगा, ठीक है ना, सम की वजह से। तो फिर आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? हैव। अ फ्यू आप बोले तो भी आपका वो नाउन जो होता है वो आपका, आप इसको ऐसे बोले, चाहे आप इसको ऐसे बोले, और चाहे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सम ऑफ द बॉयज। मीनिंग में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों आपके प्लुरल फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? नो वन। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। नो वन आपका सिंगुलर है, इस वजह से हैव की जगह क्या आ जाएगा? आपका हैज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कहता है, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ड। ठीक है, यह एक, दिस की वजह से ये इज यहाँ पर बिल्कुल सही है, एक स्ट्रेंज वर्ड है। वेयर, जहाँ ईच वन परसीव्स। देखिए ईच वन जो हो गया वो आपका हो गया सब्जेक्ट, इस ईच वन की वर्ब क्या हो गई? परसीव्स। ईच सिंगुलर होता है, इस वजह से वर्ब देखिए आपके सिंगुलर लगी हुई है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। हर इंसान परस्यू करता है हिज। अब देखिए ईच सिंगुलर, इसी वजह से आपका प्रोनाउन भी कैसा है? सिंगुलर। ऑन गोल्डन बबल एंड लाफ, और हंसता है। तो देखिए हंसता कौन है? बात तो अभी इसी की कंटिन्यू हो रही है ना। तो एंड के पहले अगर आपकी वर्ब सिंगुलर फॉर्म में है तो एंड के बाद भी आपको वर्ब कैसी रखनी पड़ेगी? सिंगुलर फॉर्म में। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? लाफ की जगह लाफ से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी सब्जेक्ट क्या है? ईच वन, जो कि आपका सिंगुलर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने से जस्ट पहले आने वाले नाउन के लिए आता है। इट इज आई। आई हो गया आपका सब्जेक्ट जो कि हु की तरह काम कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी वो एम को, सॉरी इज को हटाकर क्या यूज करना पड़ेगा? एम यूज करना पड़ेगा। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट। 31 आपके सामने लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द गाइज इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग क्लासेस। ठीक, वंस अगेन टू इंश्योर सक्सेस दिस टाइम। ठीक, तो देखते हैं, 10 मिनट। मोस्ट ऑफ द गाइज इज इंटरेस्टेड। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है, गाइज जो है वो आपका काउंटेबल नाउन है, जो कि आपका प्लुरल फॉर्म में है। ठीक, कई गाइज में से अधिकतर गाइज। तो देखिए ये मोस्ट जो आपका सिलेक्शन हुआ है ये कई बच्चों में, गाइज का मतलब पर्सन हो गया, तो फॉर्म तो उसकी बदलेगी नहीं, वो तो प्लुरल ही रहेगा। और अगर ये प्लुरल है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आर करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए जल्दी से। सी हैज 3 ब्रदर्स। क्वेश्चन बहुत अच्छा है 32, उसके 3 भाई हैं। ठीक, एंड आइदर ऑफ देम, जरा एक बात बताइए, अगर 3 भाई हैं तो 3 के लिए हम आइदर का तो यूज करते नहीं हैं। आइदर का यूज तो हम किसके लिए करते हैं? 2 के लिए करते हैं। तो आप आइदर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। आप 3 को 2 मत करिएगा, ये आपका सेंटेंस नहीं तो गलत हो जाएगा। एग्जामिनर ने आपको अगर 3 ब्रदर्स बोला है तो आपको ब्रदर्स को चेंज नहीं करना है। आप आइदर की जगह क्या लिख सकते हैं? एनी, क्योंकि हमें पता है एनी का यूज हम 2 से ज्यादा के लिए कर सकते हैं। तो एनी ऑफ देम का मतलब उनमें से कोई भी नहीं, सॉरी उनमें से कोई भी इज लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, देयर इज अ अमाउंट ऑफ न्यू अराइवल्स। ठीक है, देयर इज अ नंबर। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी। देयर जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है, देयर तो वर्ब लेता नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया ऊपर। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ बॉय। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब लगी हुई है इज, वो लगी हुई है अ बॉय के लिए। देयर आपके वर्ब नहीं लेता, क्योंकि वर्ब आपका नाउन लेता है, ये तो एडवर्ब हो गया। और अगर मैं ऐसे लिख दूं, देयर आर बॉयज,
तो बॉयज तो आपका प्लुरल हो गया ना, तो बॉयज अगर प्लुरल है तो आपकी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लुरल। उसी के अकॉर्डिंग देयर इज अ नंबर ऑफ न्यू अराइवल्स, तो अ नंबर ऑफ तो हमको पता है वर्क कैसे करता है प्लुरल की तरह, तो ये आपका नाउन कैसा हो गया, प्लुरल। अगर ये आपका प्लुरल है तो आपको इज की जगह क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट ओनली दोज शूज, देखिए आगे बात प्लुरल की ही कर रहा है, दोज शूज, लेकिन केवल वो शूज विच आर ओल्ड, जो कि ओल्ड है। देखिए फिर से रिलेटिव प्रोनाउन, हमको पता है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, तो शूज आपका प्लुरल है, इस वजह से आर आया है यहाँ पर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड आर अवेलेबल ऑन डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। नन ऑफ द टू बॉयज, क्वेश्चन बहुत इजी है, नन ऑफ द टू बॉयज क्यों, क्योंकि जब हम दो की बात करते हैं तो फिर हम नन का या नन या वन या एनी का यूज नहीं करते हैं, हम दो के लिए आइदर और नाइदर का यूज करते हैं। सेंटेंस नेगेटिव है तो आप क्या कर देंगे, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों बच्चों में से कोई नहीं। नाइदर आपका सिंगुलर होता है, इस वजह से आपकी वर्ब कैसे लगी हुई है, सिंगुलर। वॉज प्रेजेंट, इस प्रेपोजिशन की वजह से एट द स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी द स्कूल मीटिंग ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। अब इस वर्ब का अपना सब्जेक्ट अलग हो गया क्योंकि कंजंक्शन के बाद नया सेंटेंस आ जाता है, आगे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। एंग्री के बाद जब पर्सन होता है तो विद का यूज करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेदर ऑफ द थ्री सिस्टर, फिर देखिए बात बदल गई, जब तीन लड़कियां हैं, तीन बहनें हैं, तो तीन के लिए तो यूज होगा नहीं आइदर और नाइदर, तो दो के लिए यूज होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 34 का जस्ट उल्टा है, नन ऑफ द यूज कर देंगे, ठीक है। 36 देख लेते हैं जल्दी से क्या है, इन स्पाइट ऑफ दिल्ली बंद, देखिए बांध नहीं लिखा हुआ है, दिल्ली बंद, जब दिल्ली बंद थी, ठीक है ना, तो दिल्ली बंद होने के बावजूद भी, इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, तो दिल्ली बंद होने के बावजूद भी बच्चे अटेंड करने आए अपनी क्लासेस को बच्चे अटेंड करने आए कल। तो बंद होने के बावजूद भी अगर बच्चे अटेंड करने आए हैं तो वो जो संख्या होगी वो पॉजिटिव में होगी, वो नेगेटिव में नहीं होगी। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अ फ्यू, इट मीन्स कुछ बच्चे, इतनी बंद मतलब बंदी होने के कारण भी कुछ बच्चे अटेंड करने आए। और देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लुरल है, इसी वजह से आपको यहाँ पर देयर का यूज करना पड़ेगा। फिर देखिए मैंने भी एक क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में भी बताया था, तो मैनी आ के बाद अगर नाउन आ गया जो कि सिंगुलर होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा देखेंगे आप प्रोफाउंड थिंकर, सॉरी ये नाउन नहीं है, थिंकर आपका नाउन है, प्रोफाउंड तो आपका एडजेक्टिव हो गया, और थिंकर अगर सिंगुलर है या आर्टिकल भी सिंगुलर है तो मैनी आ के स्ट्रक्चर में जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर लगती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिलीव्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 38 देखते हैं, नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, देखिए वन ऑफ के बाद जब सिलेक्शन हो रहा है तो इसका सिलेक्शन तो भी यहाँ पर हुआ है, वन ऑफ द हंड्रेड्स, लेकिन हंड्रेड्स को अभी नाउन कहाँ मिला है, इसको तो नाउन चाहिए, तो उसका नाउन देखिए फिर से एक सिलेक्शन कर दिया गया, और वो सिलेक्शन एक वर्कर में से तो निकालेंगे नहीं, इसका मतलब वहाँ पर वर्करों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, अब इस ऑफ की वजह से ये पूरा तो ऑब्जेक्ट हो गया, और इस ऑफ की वजह से ये ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्राइकिंग वर्कर्स भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब आती है वन के अकॉर्डिंग जो कि आपका सिंगुलर है। अगर वन आपका सिंगुलर है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वॉज, जो कि वहाँ पर बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ सीरियस स्टूडेंट्स इन द क्लास इज, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जरा समझिएगा। द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, द नंबर का मतलब हो गया संख्या, ठीक, जो कि सिंगुलर है। इस प्रेपोजिशन की वजह से सीरियस स्टूडेंट्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट्स यहाँ पर नाउन है, बच्चे कैसे, ये आपका एडजेक्टिव है। इस प्रेपोजिशन की वजह से ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब आ गई, इज किसके लिए आया है, वो आया है इसके लिए। द नंबर आपका सिंगुलर है, इस वजह से इज होता है, अ नंबर होता तो आर लिखना पड़ता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेसर देन द 20, देखिए लेसर जो वर्ड होता है वो आता है अनकाउंटेबल के लिए, किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए आता है, लेकिन स्टूडेंट्स को तो हम काउंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा लेस की जगह आपको फीवर का यूज करना पड़ेगा। ये पॉइंट आपका एडजेक्टिव में है, जब मैं आपको कभी एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको इस पॉइंट को समझाऊंगा, लेसर, फीवर, ठीक, इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, द चेयरमैन विद, देखिए विद हो गया प्रेपोजिशन, अगर प्रेपोजिशन है तो उसको इसका नाउन ढूंढ के दे दो, द अदर मेंबर्स, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, इस प्रेपोजिशन की वजह से ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर देखिए फिर से प्रेपोजिशन, ऑफ द बोर्ड, बोर्ड भी हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है।
तो इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट और ऑफ की वजह से ये ऑब्जेक्ट आ गई वर्ब। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? चेयरमैन के अकॉर्डिंग। चेयरमैन आपका सिंगुलर है, इस वजह से इज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या है। शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सेंटेंस में आपको क्या करना पड़ेगा कि जब देख रहे हैं आप तीन बहनों की बात हो रही है, कितने बहनों की बात हो रही है? तीन बहनों की बात हो रही है। तो तीन के लिए हम किसका यूज करते हैं? आइदर और नाइदर का तो यूज करेंगे नहीं, ठीक है ना। आप यहाँ पर आइदर तब यूज करते हैं जब यहाँ पर दो बहनें होती, तो आप यहाँ क्या लगा सकते हैं? एनी ऑफ हर सिस्टर। अगर यहाँ नाइदर होता तो नन लगा देते। ठीक, ही रिसीव्ड प्रेजेस। देखिए प्रेज आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, और प्रेज का प्लुरल नहीं बनता। अगर आपको प्लुरल बनाना है तो गलत हो जाएगा। अनकाउंटेबल प्रशंसा का प्लुरल नहीं बनता, इसकी वजह से आपको यहाँ पर जो वर्ड लगाना पड़ेगा वो भी आपको अनकाउंटेबल की सीरीज का लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? मच प्रेज। क्या लिखना पड़ेगा? मच प्रेज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वन ऑफ द ड्रॉबैक। फिर देखिए कोई एरर, सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन के बाद जो नाउन आता है वो आपका प्लुरल फॉर्म में होता है। कई कमजोरियों में से एक, तो वन की वजह से यहाँ पर इज आया हुआ है, ये याद रखिएगा। वन आपका सिंगुलर है, इसी वजह से इज यहाँ पर आपका सिंगुलर है। इस ऑफ की वजह से मॉडर्न एजुकेशन ये पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये नाउन है, इसका ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? यू विल हैव टू स्टडी फ्यू बुक्स। तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी ना के बराबर किताबें। ऑन फ्रॉड, ये टॉपिक मान लेते हैं। बिफोर राइटिंग अ पेपर, पेपर में लिखने से पहले तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी किताबें। तो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आपकी नीड पूरी होगी ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? ए आपका स्मॉल बनेगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, अ फ्यू बुक्स। ठीक है, तब आपकी सेंटेंस की नीड पूरी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो लेस देन 50। देखिए अभी मैंने आपको बताया है 50 स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। ये कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। और इस काउंटेबल नाउन की वजह से आपको लेस नहीं लगाना पड़ेगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा? फीवर का यूज करना पड़ेगा। फ्यू क्यों नहीं यूज किया? देखिए ये देन जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिव वाला वर्ड आएगा। तो ये आपके थे डिटर्मिनर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो मैंने 2 पार्ट में कर दिए हैं। पहली वीडियो टेक्निकल इशू की वजह से रुक गई थी, तो आप अपना यहाँ पर उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी बच्चों से भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद।